सलाम करती हूँ। अपने निकट सब शहीदों के नाम करती हूँ। प्रबंधक सर, पीजी कॉलेज की प्राचार्य महोदय, इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल सर, समस्त शिक्षकगण, शिक्षिकागण एवं शैक्षिक कर्मचारीगण और मेरे युवा साथियों, आप सभी को 80वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं उन अमर शहीदों को नमन करती हूँ जिनकी वजह से हम आजाद भारत में खड़े हैं। मैं उन अमर शहीदों को नमन करती हूँ जिनकी वजह से आज आजाद भारत में खड़े हैं। मैं उन सैनिकों को नमन करती हूँ जिनकी वजह जो आज भी हमारे लिए सीमा पर डटे हैं। मैं उन किसानों को नमन करती हूँ जो इस धरती को अन्न देते हैं। और मैं शिक्षकों को नमन करती हूँ जो देश का भविष्य बनाते हैं। समुद्र और नदियां, वेद, पानी और पुजारी तक। समुद्र, नदियां, वेद, पानी और पुजारी तक। सुबह गुजरात से लेकर सड़क खाड़ी तक जिन्होंने देश पर बलिदान अपना कर लिया उनको वतन करता नमन। कश्मीर से कन्याकुमारी तक। आज 15 अगस्त है। ये सिर्फ एक तारीख नहीं है, यह इतिहास है, यह एक एहसास है, यह एक दर्द है, यह एक जिम्मेदारी है। ये आज हम जिस आजाद भारत में खड़े हैं, यह आजादी हमें लाखों अनाथ चेहरों की कुर्बानी से मिली है। यह आजादी हमें जेलों की दीवारों से मिली है। यह आजादी हमें फांसियों के फंदों से मिली है। यह आजादी हमें लाठियों की चोट से मिली है। ये तिरंगा यूं हवाओं में नहीं लहराया है, इसके पीछे वीरों ने अपना लहू बहाया है। किसी ने जवानी दी तो किसी ने जीवन पार दिया, तब जाकर यह भारत आजादी का सूरज पाया है। और जो सीमा पर जो हमारे सैनिक है, मैं बताना चाहती हूँ कि जब वो इस देश के लिए बलिदान देते हैं तो उनके साथ कोई और भी है जो बलिदान देता है। बहन राखी के धागों का सभी दस्तूर दे आई। बहन राखी के धागों का सभी दस्तूर दे आई और माँ की आंखों का चमकता नूर दे आई। जरा सी कम नजर आई वतन के भाग पर लाई, सूरज से अपनी माँ का सिंदूर दे आई। इसलिए मैं सैनिकों के लिए चाहना चाहती हूँ कि भले किसी सैनिक का भाग ये हिम्मत कौन देता है। अगर मैं खौफ जीती हूँ तो हिम्मत कौन देता है। भले किसी स्वयं का भाग ये कीमत कौन देता है। अगर मैं खौफ जीती हूँ तो हिम्मत कौन देता है। सिपाही और सैनिक ही गए बढ़ने का सर पर वो साहस कौन देता है। एक नौजवान जिसकी उम्र ज्यादा नहीं है, आंखों में सपने हैं, घर में परिवार है, शायद पीछे की उम्मीद है, शायद कोई महारानी का इंतजार कर रही है, शायद कोई दोस्त का है कि जिंदगी अभी तो शुरू हुई है। लेकिन उस नौजवान के लिए जिंदगी से बड़ा था देश। उस नौजवान के लिए जिंदगी से बड़ा था देश, अपने भविष्य से बड़ा था भारत का भविष्य। क्या जब भगत सिंह के फांसी को देखा होगा तो मैं डर नहीं लगा होगा। हम इंसान है, डर लगना लाजमी है, लेकिन उनके लिए डर से बड़ा था देश, मौत से बड़ा था स्वाभिमान और जीवन से बड़ा था भारत। फिर उन्होंने फांसी को गले लगा दिया क्योंकि वो जानते थे कि अगर आज हम नहीं जाएंगे तो आने वाली पीढ़ियां आजादी की गुलामी में जिएंगी। और उन उन शहीद के लिए, उन शहीदों के लिए मैं चार पंक्तियां गाती हूँ कि जिंदगी हवन है वतन के लिए, जिंदगी हवन है वतन के लिए, सांस का श्वसन है वतन के लिए, चल रही फांसियों में फंसी गर्दनी ये हमारा नमन है वतन के लिए। मेरी युवा साथियों, आप केवल इस देश की नागरिक नहीं है, आप इस देश की अगली कहानी है। आपकी किताबों में भारत का भविष्य लिखा जाएगा। आपकी सोच में भारत की ताकत छुपी है। आपकी मेहनत में भारत का कल बसता है। अगर आज की युवा आलस में खो जाएगी तो हमारा भारत कमजोर हो जाएगा। अगर आज की युवा मजबूत हो जाएगी तो हमारे देश को कोई आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। और मैं कहना चाहती हूँ अगर हम सब मिल जाए तो क्या कर सकते हैं कि इस दुनिया के नक्शे का आकार बदल सकते हैं। हम हिंदुस्तान की उम्मीदों का द्वार बदल सकते हैं। हम
इस दुनिया के नक्शे का आकार बदल सकते हैं हम, हिंदुस्तान की उम्मीदों का द्वार बदल सकते हैं हम चाहे तो इस जीवन का लक्ष्य बड़ा हो सकता है, हम चाहे तो फिर से हिंदुस्तान खड़ा हो सकता है। याद करो, याद करो इस देश के खातिर फांसी पर झूले हैं हम। याद करो इस देश के खातिर फांसी पर झूले हैं हम। अमृतसर का जलियांवाला बाग नहीं भूले हैं हम। और भारत का बंटवारा सुनकर सोना और भड़कता है, क्योंकि आप सभी के दिल में हिंदुस्तान पर हिंदुस्तान होता है। और अपनी पंक्ति को बता देते हुए मैं कहती हूँ कि आगे सबक देते हैं कि जिन वीरों ने सपना देखा उसको सच कर जाएंगे, जिन वीरों ने सपना देखा उसको सच कर जाएंगे, सेवा सत्य मेहनत का दीपक हर घर में जलाएंगे, आजादी की इस पर्व धरोहर को व्यर्थ न जाने देंगे। हम भारत के बच्चे हैं, भारत को महान बनाएंगे। जय हिंद, जय भारत।